तुझे सलाम, बरेली तुझे सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबियिना व शफीइना व हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। एक मरतबा और हदिया दुरूद पेश कर दें। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। नबी और आले नबी पर एक मरतबा और बावाज़ बुलंद पढ़ दीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। स्टेज पर उलमाए किराम, शोराए इस्लाम, हुफ़ाज़े किराम, अइम्मा एज़ाम का एक नूरानी काफिला मौजूद है। हमारे इस महबूब इदारे ने निहायत शानदार इंतज़ाम और इंसराम किया है। बड़ा पुरकैफ मंजर भी है और बहुत ही खूबसूरत इंतज़ाम भी है, मुनासिब इंतज़ाम। शायद यहाँ के जलसे में आज सबसे बेहतर में बैठने उठने का और आपके पिंडाल का ये शानदार मैं इंतज़ाम देख रहा हूँ। इस पर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस सलीक़े और इस जोश और इस जज्बे और इस तैयारी के लिए मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। बड़ी देर से आप उलमाए किराम की, शोराए इस्लाम की कि उनके कलाम और उनके कलमात से मुस्तफ़ीज़ हो रहे थे। और अभी आपको दस्तारबंदी का पुरसईद मंजर भी देखने को मिलेगा। मैं कोई खासी लंबी चौड़ी तकरीर के लिए हाजिर नहीं हुआ हूं। तबर्रुकन हाजिर हो गया हूं। थोड़ी सी गुफ्तगू होगी। अल्लाह के रसूल का एक फरमान है जो मैं पेश करूंगा और उसी में चंद बातें कह के अपनी बात खत्म करूंगा। सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। तुम में से कोई मोमिन नहीं है
तुम में से कोई मोमिन नहीं होगा हत्ता अकूना अहब्बा, जब तक कि मैं सबसे ज्यादा महबूब न हो जाऊं इलई, उसके नजदीक। यहां तक कि वो अपने बाप से भी ज्यादा, अपने बेटे से भी ज्यादा और तमाम लोगों से ज्यादा, जब तक कि मैं महबूब न हो जाऊं तब तक कि कोई मोमिन नहीं हो सकता। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये कानून बयान कर रहे हैं, ये एक ज़ाब्ता दे रहे हैं। और किसको ज़ाब्ता दे रहे हैं? उलमाए किराम की तवज्जो। ये किससे कह रहे हैं नबी कि तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता? ये मोमिनों से ही कह रहे हैं। जो सामने ऑडियंस है, जो सामेईन है, वो मोमिनीन है और मोमिनीन से ही कह रहे हैं कि तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता। इसका मतलब यहाँ मोमिन से मुराद मोमिने कामिल नहीं हो सकता, क्योंकि ऑर्डिनरी मोमिन होना और है, आम मुसलमान होना और है, कामिल मुसलमान होना और है, कामिल मोमिन होना और, यानी सही मानों में मोमिन। तो तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता। और ये मोमिन से ही फरमा रहे हैं। और ये तुम में से हैं कौन सामने? ये जो तुम में से हैं, ये जो मुखातब हैं, ये वो मोमिन है जो सबसे टॉप क्लास के मोमिन है। अब देखें आप, ये जो सामने हैं जिससे रसूल फरमा रहे हैं कि तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता, ये है तबलीग और ये है इरशाद और इसे कहते हैं नसीहत। कि टॉप क्लास के भी लोग हों तो आप अपने फर्ज से पीछे मत हटिए, समझा दीजिए, ज़ाब्ता बता दीजिए, कानून बता दीजिए, तरीका बता दीजिए। जो आपने जाना है, सीखा है, मालूम है, जो आपकी जिम्मेदारी है, उसमें चेहरा नहीं देखना है, उसमें पैगाम देखना है। पैगाम। और सामने टॉप क्लास के मोमिन है कि रूए जमीन पर आज नहीं, ये हम जैसे 1400 साल के बाद, हम जैसे कमजोर नहीं, ज़ईफुल एतिकाद और एतमाद और दुनियादार और मादा परस्त और मादियत से लबरेज, ढीले ढाले पिलपिले मोमिनों से नहीं कहा जा रहा। जरूरतों के गुलाम, मुद्दे, पीठ पीछे कुछ, सामने कुछ, दीन की शिकों के साथ खिलवाड़, फिक़ही उसूलों के साथ खिलवाड़, पेट भरने के लिए शरीयत के दफात से खेलने वालों के लिए नहीं कहा जा, बल्कि टॉप क्लास के मोमिन, उच्च श्रेणी के, उच्च स्तरीय, हाई स्टेटस मोमिन, जिनके यकीन के बराबर किसी का यकीन नहीं, जिनके एतमाद की गहराइयों के आगे सारी गहराइयां आजिज हैं, ऐसे मोमिनीन के सामने कहा जा रहा है कि तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता। ये तुम में सामने जानते हैं कौन? हम जैसे लोग नहीं हैं। ये तुम में जो सामने थे, उसमें सामने अबू बकर खलीफा अव्वल, अमीरुल मोमिनीन, अफजलुस सहाबा अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला, ये तुम में से। उमर फारूक जैसा आदिलुल असहाब, वो तुम में से है।
उस्मान गनी जैसा गनी वो तुम में से है, अली मुर्तजा जैसा शुजा और साहिब इल्म वो तुम में से है। सामने अबू जर है, सामने तलहा है, सामने जुबैर है, सामने खुलफाए राशिदीन है, सामने अशरे मुबश्शरा है। इनसे कहा जा रहा है कि तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता। अल्लाह, जब उन लोगों के लिए इतनी तलकीन हुई है, हमारा तुम्हारा शुमार क्या और हमारी तुम्हारी हैसियत क्या। उसी से आप अपने लिए ज़ाब्ता मुतय्यन कर लीजिए, क्योंकि रसूल अगर अपने सहाबा से कहें तो वो सारे उम्मतियों तक जाता है और वो कयामत तक के लिए उसूल है। समझ गया? समझ में आ रही ना बात? बेदार है ना आप लोग? कुर्सी पर बैठे रहिए, कुर्सी पे बैठे रहना आपका हक है, मगर बेदार जरूर रहिए। समझ गए? तो तुम में से कोई मोमिन, ये किससे कह रहे हैं? सहाबा सामने। जब तक कि मुझे महबूब ना बना ले, सबसे ज्यादा मैं उसके नजदीक प्रिय और महबूब ना हो जाऊं, सबसे ज्यादा महबूब। अब सबसे ज्यादा महबूब जो बताया जा रहा है, तो ज्यादा से ये पता चल रहा है कि और भी चीजें महबूब हो सकती हैं, और भी चीजों से मोहब्बत की जा सकती है, मोहब्बत मना नहीं है। इस्लाम लज्जतों से आरी किसी मजहब का नाम नहीं। इस्लाम लताफतों से खाली मजहब का नाम नहीं। इस्लाम असबाब की दुनिया के लिए है। तो जो सबबे निशातो फरहत है, इस्लाम इससे नहीं आपको मना करता कि आप अपने अंदर ज़ौक न रखें, शौक न रखें, जज्बा न रखें, मोहब्बत का उन्सुर न रखें किसी और चीज के साथ। नहीं, मोहब्बत नहीं मना। आप अपनी जायदाद से मोहब्बत कर सकते हैं, और जायदाद की मोहब्बत होती है दिल में। हाँ, किसी को नहीं है तो उसका मकाम अपना अपना है, तकवे के मकाम अपने अपने हैं, बलिदान और इसार के मकाम अपने अपने हैं, मगर जनरली तौर पर एक आम कानून के तहत आप अपने बाग से मोहब्बत कर सकते हैं, आप अपनी जायदाद से मोहब्बत कर सकते हैं, आप अपनी जमीन से मोहब्बत कर सकते हैं, आपके दिल में आपकी बीवी की मोहब्बत हो सकती है, आपके बहन की मोहब्बत हो सकती है, आपके बच्चों की मोहब्बत हो सकती है, आपकी माँ की मोहब्बत हो सकती है, आपके कायनात के किसी भी रिश्ते की मोहब्बत हो सकती है। आप सबकी मोहब्बत कर सकते हैं, क्योंकि एक ही दिल है, बर्तन एक है और इसमें मोहब्बत सबकी है। चाहे मेरा दिल हो चाहे तेरा दिल, एक ही बर्तन में सब मोहब्बत। माँ की मोहब्बत भी दिल में, बीवी की भी मोहब्बत दिल में, भाई की भी मोहब्बत दिल में, रिश्तेदारों की भी मोहब्बत दिल में, माल की भी मोहब्बत दिल में, दौलत की भी मोहब्बत दिल में, इख्तिदार की भी मोहब्बत दिल में, हुकूमत की भी मोहब्बत दिल में, सत्ता की भी मोहब्बत दिल में, शासन की भी मोहब्बत दिल में। ये सब एक ही दिल में सारी मोहब्बत इकट्ठा है। तो जब एक ही बर्तन में सारी मोहब्बत इकट्ठा है, तो कैसे पता चले कि ज्यादा किसकी है और कम किसकी? एक ही अलमारी में सब रखा, एक ही बर्तन में सब रखा हुआ, तो ज्यादा किसकी है और कम किसकी है ये कैसे पता चले? दिल में तो सबकी मोहब्बत है। तो ये ज्यादा और कम तब पता चलेगा जब दो मोहब्बतें टकराएंगी, और जब दो मोहब्बतों का आमना सामना होगा, जब मफादात टकराएंगे, जब दोनों के हित टकराएंगे, दोनों मोहब्बतें एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हो जाएंगी,
तो जिस मोहब्बत को आप तरजीह दे देंगे वही आपकी हैसियत हो जाएगी। इस दिल में दुनिया की भी मोहब्बत है और इसी दिल में दीन की भी मोहब्बत है, और जब कभी दुनिया अपनी तरफ आवाज दे और दीन अपनी तरफ आवाज दे और दोनों मोहब्बतों का टकराव हो जाए और दोनों का आमना सामना हो जाए, तो जिस मोहब्बत को अपना लोगे वही तुम्हारा मिजाज है, वही तुम्हारी तबीयत है। अगर तुमने दुनिया की मोहब्बत को अपना लिया तो समझ जाओ कि तुम दुनियादार हो, और अगर दीन की मोहब्बत को अपना लिया तो समझ जाओ कि तुम दीनदार हो। इसको अपना, क्योंकि जब मोहब्बत टकराती है तो आप किधर जाते हैं, है कि नहीं? देखा आपने हजरते इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अपनी जान दे दी, जान तो मार दी, बचाने वाला अल्लाह है, बचाने वाला अल्लाह है। आग भड़काई गई नारे नमरूद में, दुनिया की जो मोहब्बत का ठेकेदार था उसने आग जलवाई। अब इब्राहिम के सामने या तो आग से बचें, दुनिया की आग से बचें, या अपनी आग बचाए रहें जो उनके दिल में। दो आग के दरमियान टकराव हो गया, एक नमरूद की आग और एक इब्राहिम के इश्क की आग। एक नमरूद की आग और एक इब्राहिम के इश्क की आग। अब देखो कौन आग किसको जलाती है। क्या नमरूद की आग इब्राहिम को जलाएगी या इब्राहिम की आग नमरूद की आग को जलाएगी? टकराव हुआ, जान बचा सकते थे, बातिल और तागूती ताकत अपने पूरे रूप में भड़कता हुआ शोला एक आग जलाई और इब्राहिम ना, ये आपका ऐसे ही मिंजनीक, अब तो कैमरों की मिंजनीक चल गई है ना, तो कैमरों की चल गई। ऐसे ही अब आग के करीब कौन जाए? लोग दूसरों के लिए आग तो जलवा लेते हैं फेंकने के लिए, मगर वो खुद आग के करीब जाना बर्दाश्त नहीं करते। तो भड़काने से पहले सोचा करो कि कितनी भड़कानी है, तो जा पाओगे नहीं जा पाओगे। नमरूद ने भड़का दिया, लेकिन जाए कैसे? तो इंजीनियर बनाई। वाकया निगारी मकसद नहीं, बस इश्क के उसूल समझते चले जाओ। आग में मिंजनीक से इब्राहिम को फेंक दिया गया। वो शोले जो आसमान से बातें करते थे उसके दरमियान इब्राहिम खलीलुल्लाह चले गए। जा रहे हैं, एक नमरूद की आग है जो भड़की हुई है और एक इब्राहिम के इश्क की आग है जो उनके दिल में भड़की हुई है। जा रहे हैं अंदर, इम्तिहान। देखिए, मोहब्बत होगी तो इम्तिहान मस्त है, और दावे मोहब्बत में इम्तिहान जरूरी है। मोहब्बत की सनद तभी कामिलो अकमल होती है जब इशारो कुर्बानी के जज्बे से सरशार होकर के अपने को इंसान साबित करता है। ये आसान नहीं है मोहब्बत, ये शहादत कहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, समझ गए आप? कुर्बानी जा रहे हैं। और अजीब देखिए, एक इम्तिहान तो ये है कि आग में डलवाया गया, और एक इम्तिहान ये है कि हेल्प भी भेज दी दौरान में, मदद भी। और मदद भी किसकी? वरिष्ठों के सरदार की मदद। अब इतनी बड़ी ऑफर कौन ठुकराए? इतना बड़ा पैकेज कौन ठुकराए? कभी कभी इम्तिहान में डाला जाता है एक इम्तिहान, फिर उस इम्तिहान में एक और इम्तिहान।
इनाम भी तो बहुत बड़ा है, दावेदार भी तो। खुल्लते इब्राहिमी को बचाना है तो इम्तिहान भी देना पड़ेगा। अल्लाह के दोस्त हैं, किसी के नहीं, अल्लाह के दोस्त हैं। उस दोस्ती में कीमत तो चुकानी पड़ेगी। अगर चुका ले जाएंगे तो दोस्ती पक्की होगी, और नहीं चुका पाएंगे तो बस वही ला युमिनु अहदुकुम। जैसे ही मोहब्बत का टेम्परेचर होगा, मदद भेज दी गई। बारहा आपने उलमाए किराम से सुना है। अब वो जा रहे हैं आगे में, जमीन जहां उसकी सतह है वहां तक जा रहे हैं, तब तक जिब्रील अमीन बीच में आए। हल का हाजा या इब्राहिम, आपकी जबान में कहूं आजकल कि मैं आई हेल्प यू आई इब्राहिम, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूं? ए इब्राहिम, क्या तुम्हें जरूरत है? कुछ जरूरत हो तो बताओ। अगर इब्राहिम कुर्बानी के पहले ही स्टेप में आजिज आ गए होते तो जरा भी मदद आती तो मदद को लपक लेते, और वो मदद भी मुस्तनद थी, मलकूती मदद। ये हम थोड़ी सी मदद हो जाए रात को तो सुबह बॉक्स का नक्शा बदल जाए। थोड़ी सी मदद में ज़मीर लोग, थोड़ी सी मदद में एहसास बेच देते हैं, थोड़ी सी मदद में बेदारी बेच देते हैं, थोड़ी सी मदद में अपना ईमान और अकीदा बेच देते हैं, थोड़ी सी मदद में नजरिया बेच देते हैं। दुनियादारों की मदद में लोग अपना दीन बेच देते हैं। इब्राहिम को मदद की ऑफर की गई कि हल लक हाजा या इब्राहिम, क्या तुम्हें कोई हाजत है? तो इब्राहिम ने ये भी नहीं कहा कि हाजत नहीं है, कह देते नहीं है तो भी ये खिलाफे हकीकत है। अल्लाह का महबूब खिलाफे हकीकत नहीं बोलता, अपने जज्बे पे कंट्रोल, वो हकीकत की नहज पर चलता रहता है, वो मिनहाजे हक्कानियत पर कायम रहता है। कहाँ हाजत है मगर तुमसे नहीं है। हाजत है नो जाओ, आग में जा रहे हैं, क्यों नहीं हाजत है? हाजत है मगर तुमसे नहीं है, तुमसे नहीं है। अभी तो मैं सफर कर रहा हूं इश्क का। इश्क के सफर जब तक तकमील के मराहिल तक नहीं पहुंचे तब तक की आशिक किसी की मदद नहीं चाहेगा। ये इम्तिहान है, इम्तिहान को मुकम्मल होने दो, इश्क को पामे उरूज तक पहुंचने दो, मोहब्बत को अपने कमाल पे पहुंचने दो। मैं अपनी बंदगी की मेराज तक जब तक नहीं पहुंचूंगा, जिब्रील हाजत है मगर तुमसे नहीं है, और जिससे है वो मेरे हाल से बेखबर नहीं है। जिससे है वो मेरे हाल से, ये हाल है, इस हाल का कुछ हाल होगा। ये जो नकली हाल लोगों के आ रहे हैं, है ना, नकली हाल जिसको देखो हाल आ रहा है, ये नकली हाल से कुछ नहीं, इस हाल का हाल होता है, इस हाल का हाल अच्छा होता है। यहाँ लोगों को आजकल देखा है, दो कलाम सुनाया, इधर झंडा लिए, ये लिए, अरे नकली हाल आ रहा है लोगों का। इश्क और मोहब्बत का चूरन बेच रहे हैं, सुन्नतों की तिजारत कर रहे हैं, नकली हाल आ रहा है। असली हाल की जरूरत है। असली हाल इम्तिहान गाह में आता है, कुर्बानी के वक्त आता है, सुविधाओं की मेज पर नहीं, मुरक्कन दस्तरखान पर नहीं। असली हाल भूख जब रहती है, प्यास और तिश्नगी जब बसेरा करती है, जब मुसीबतें टूट करके आती हैं, जब आलाम के पहाड़ गिरते हैं, जब कुंबा लुटता है, तब असली हाल का इम्तिहान होता है। इस्तिकामत तब पता चलती है। असली हाल के लिए करबला चाहिए, असली हाल के लिए इश्क का मैदान चाहिए। आप यार उसमें तो रोजे सबको हाल है ना, असली हाल। और इश्क का सफर जारी है, जा रहे हैं वहां तक तो
हाजत नहीं है, और जिससे है वो बेखबर नहीं। अब हजरत इब्राहिम का जो इम्तिहान है वो कंप्लीट हो गया। जान देने के लिए भी तैयार है और दौराने इश्क और मोहब्बत किसी और की तरफ मुतवज्जे होने के लिए तैयार भी नहीं है। वो सिर्फ महबूब की तरफ मुतवज्जे है कि मैं अपने इम्तिहान को मुकम्मल कर लूं। तो जब उनकी तवज्जो कामिल हो गई और वो उनका जज्बा मुकम्मल मुस्तनद हो गया, तब अल्लाह ने फिर आग से कहा, जिस आग को उसने खुद बनाया। अब किसी और के कहने से तो आग फितरत बदलेगी। आग अपना नेचर और आग अपना मिजाज किसी और के कहने से नहीं बदलेगी, क्योंकि फितरत नहीं बदलती। अल्लाह ने जो फितरत, जो तासीर सब में पैदा की, फितरत का कानून नहीं बदलता। आग का काम जलाना है, वो जलाएगी, सबको जलाएगी। हत्ता कि अगर उसकी पूजा करने वाला भी इस खुशफहमी में मुब्तला है कि शायद मुझे न जलाए, तो अपने पुजारी को भी आग जला देगी। मगर क्यों? क्योंकि किसी के अंदर ये ताकत नहीं है कि जो किसी की फितरत को बदल दे। अब उसकी फितरत को वही बदलेगा जिसने उस फितरत को पैदा किया। उस फितरत को वही बदलेगा जिसने उस फितरत को पैदा किया है। तो जब ये इम्तिहान की तकमील हो गई, जज्बे खालिस मुस्तनद हो गया, तब अल्लाह ने आग को हुक्म दिया, या नारो कूनी बरदं व सलामन अला इब्राहिम। आया तेरा काम जलाना है, अपनों को भी गैरों को जलाती है, जलाती रहना, ये फितरत तेरी कायम रहेगी, लेकिन आज मत जलाना। आज तुझमें इम्तिहान देने मेरा महबूब आ रहा है। तू सबको जलाना, मगर मेरे आशिक को न जलाना, मेरे खलील को न जलाना, मेरे दोस्त को न जलाना। ठंडी हो जा। आग जो जलाती है तो उसका अपोजिट क्या है? ठंडा। अब आग बर्फ बन जाए, आग बर्फ बन जाए तो ये बहुत बड़ा मौजज़ा है कि आग बर्फ बन जाए, आग ठंडी हो जाए। पता ये चला कि अल्लाह ताला ये मौजज़े की ताकत दे रहा है, हुक्म आग को दे रहा है कि तू अपनी फितरत बदल दे। मगर वसीला इब्राहिम है, वसीला पैगंबर है। पता चला कि पैगंबरों की निस्बत से चीजें अपनी माहियत बदल देती हैं, हकीकत बदल देती हैं। महबूब के लिए फितरत बदल दी जाती है, तबीयत बदल दी जाती है। इसलिए ना तो मौजिज़े में शक करना और ना तो करामत में शक करना। बात इसलिए बदल दी जाती है कि महबूब का सवाल होता है। आग गुलजार हो गई तो मोहब्बत ने कुर्बानी दे करके अपने आप को बता दिया कि मोहब्बत सबसे ज्यादा होना जरूरी है। अल्लाह से हो, रसूल से हो, सबसे ज्यादा मोहब्बत होना चाहिए और सबसे ज्यादा महबूब। इसी तरीके से उन्होंने अपने बेटे की भी कुर्बानी दे दी और बेटे से भी पूछ लिया, क्योंकि बाप अपनी जान की तो कुर्बानी देता है, मगर अपने बेटे के चक्कर में बहुत गलती करता है। तारीफ भरी पड़ी है, खुद तो नेक रहता है, आप खुद अच्छे रहते हैं, लेकिन बेटे के चक्कर में 2-4 फुट का बेईमानी करके आप चले जाते। खुद बड़े अच्छे रहते हैं, लेकिन औलाद के चक्कर में आप कुछ जालिम बन जाते हैं। माल और औलाद फितना है, तो ये फितना जो आजमाइश है ना, ये बच्चों के चक्कर में हम अपनी आखिरत बर्बाद करते हैं। यही अक्सर हो रहा। तो लोग अपनी जान तो देने के तैयार, लेकिन अपने बेटे के लिए क्या बेटे को भी कोई अल्लाह की राह में कुर्बान कर सकता है? बेटे के लिए तो लोग दूसरों को कुर्बान करते हैं, दूसरे की प्रॉपर्टी को कुर्बान करते हैं, दूसरे की जायदाद पर कब्जा करते हैं। फिर इम्तिहान, और बड़ा नाजुक इम्तिहान। कैसा है इम्तिहान? कि ऐसा इम्तिहान नहीं कि किसी ने आपके सामने आके ऑफर किया हो तो
तो चार आदमी सुनने वाले हों तो अब क्या कहें। नहीं, ऐसा बारीक इम्तिहान है कि जिब्रील आके सामने नहीं बोल रहे हैं, अल्लाह ताला ख्वाब में बता रहा है। अब ख्वाब में तुमको इख्तियार है, चाहे तो ख्वाब बताओ चाहे तो ख्वाब ना बताओ। अगर आप ख्वाब बताने पे मजबूर हो जाए तो ख्वाब तो एक प्राइवेट चीज है। अगर दुनिया की मोहब्बत, लड़के की मोहब्बत ज्यादा होगी तो ख्वाब शेयर ही नहीं करोगे। सामने वाली बात होगी तो मुरव्वत में कुछ काम कर दोगे, लेकिन अंदर बात है, ख्वाब आपने देखा है, आप ही जानते हो, चाहे तो बताओ और चाहे तो ना बताओ। ख्वाब देखना शुरू किया कि बेटे को तबाह कर रहा हूं। पैगंबर का ख्वाब है तो पैगंबर के ख्वाब का मंजर भी अलग होता है। पैगंबर का ख्वाब वही होती है, अल्लाह का हुक्म होता है, अल्लाह का फरमान होता है। अब जरा जो लोग पैगंबर की बराबरी करना चाहते हैं, जरा पहले उनके ख्वाब की बराबरी कर लें। पहले वो पैगंबर के ख्वाब की बराबरी। तेरे ख्वाब का क्या आलम है, कितना भी बड़ा मुत्तकी और परहेजगार हो, तेरा ख्वाब अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, मगर हुक्म रब्बी है। मगर पैगंबर का ख्वाब वही है। तो पैगंबर के जब ख्वाब के बराबर नहीं हो सकते तो उनकी बेदारी के बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, ख्वाब दिखाया, उन्होंने वो ख्वाब अपने बेटे से भी बता दिया। आपको आपको कोई ख्वाब दिखाया जाए, एक बाप आपको ख्वाब दिखाए, बतावे सुबह मौलाना मुहिबुल्लाह साहब किबला ख्वाब बतावे अपने किसी से, या कोई बताए अपने बेटे से, आप में से कोई बताए कि बेटे मैंने ख्वाब देखा है कि फला बाग थी वो मैंने तुम्हारे नाम कर दिया। वो जो वारिसगंज में पूरा प्लाट है वो मैंने तुम्हारे नाम कर दिया है, और वो वहां का जो बंगला है वो भी तुम्हारे नाम कर दिया है। वहां की जो की बाग है और खेत है वो भी तुम्हारे नाम कर दिया। मैं ख्वाब देखा कि मैंने सब तुम्हारे नाम कर दिया है। तो बेटा खुश हो जाए, क्या बाप, अरे क्यों, बिल्कुल जाहिर है कि आप इतना अच्छा, इतना मुझको मानते हो, इतना प्यार करते हो, मैं आपका लखते जिगर हूँ, जाहिर है आप कर दोगे, खुश हो जाएगा। फिर बाप ने एक दूसरा ख्वाब बताया, अब उसे खुश हो गए। अब बाप ने एक दूसरा ख्वाब बताया, बेटा मैंने ख्वाब देखा है कि मैंने, तुम तो जवान हो, तुम भी कमा लोगे, मैंने भी, मेरे बाप ने भी कुछ नहीं बनाया था, मैंने बनाया और मैंने इतना कमाया, और तुम भी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कमा लोगे। इसलिए अब मैंने सोचा कि मैंने ख्वाब देखा कि सारी जायदाद प्रॉपर्टी मैं दारुल उलूम वारसिया को और तमाम उलमा की खिदमत करके और तमाम इदारे को, मस्जिदों को, सारी प्रॉपर्टी देके मैं जा रहा हूँ अपनी आखिरत के लिए। और मुझे ये पूरी उम्मीद है कि तुम तंदुरुस्त हो, तवाना हो, मेरी तरबियत है, जैसे मैंने कमाया तुम भी कमा लोगे। मगर मैंने ख्वाब देखा कि मैं सब बेच बाच के अपनी आखिरत बना रहा हूं। लड़का उस ख्वाब से डर जाएगा और अपने बाप को डराएगा, हे अब्बा उल्टा सीधा ख्वाब मत बताना, ये सब चक्कर में मत पड़ना, मौलवी मौलाना मदरसा के। आजकल ये सब बहुत ख्वाब देख रहे, फला के साथ बहुत बैठ रहे हो तो ये सब ख्वाब देख रहे हो। अब ये ख्वाब नहीं पसंद आया तो ख्वाब कभी पसंद आएगा कभी नहीं आएगा, तो ये निर्भर करता है, ये डिपेंड करता है, ये मुनहसिर है इस बात पर कि बेटे का क्या मिजाज है, उसके अंदर आदाबे फर्जंदी है कि नहीं, मकतब की करामत मिली कि नहीं, पता चले। ये पैगंबर की सोहबत में रह करके इसमें कुछ औसाफे पैगंबरी या पैगंबर के घराने की सिफत आई कि नहीं, या है ये अब सिर्फ पैगंबर के बेटे हो खानदान सुल्तान, आप में वो औसाफे करीमाना भी तो आना चाहिए। लूटपाट मचाओ और कहो कि हम फला हैं, फराड करो, चीटिंग करो, आप कहिए मैं फला हूं, इससे क्या फायदा, आपके अंदर वो औसाफ आना चाहिए। तो अपने बेटे से खुदे पूछा, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका,
ऐ मेरे लगते जिगर, मैं इधर मुसलसल देख रहा हूँ, बेशक मैं देख रहा हूँ, नो डाउट कि मैं देख रहा हूँ, शक की बात नहीं है, और इसमें भी शक नहीं है, अन्नी अज़बहु, बेशक मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ, यानी ज़बह करने में कोई डाउट नहीं, मानो चाहे ना मानो, मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ, अन्नी अज़बहु का, बेशक मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ। यानी अब इसमें चाहे इस्माइल मानते और चाहे ना, मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ। तो व्हाट अबाउट योर थिंकिंग, तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारा नजरिया क्या है, तुम्हारा मिजाज क्या है, मेरे इस मौकफ के सामने है मेरे बेटे, तुम्हारा स्टैंड क्या है, बगावत करोगे या सरे तस्लीम खम करोगे, इताअत करोगे या बगावत करोगे। बच्चे बगावत करेंगे अपने लायक बाप की, या नालायक बन करके क्या करेंगे। फंजुर माजा तरा, तुम गौर करो, फंजुर माजा तरा, तुम बताओ कि तुम्हारी क्या राय है, ओपिनियन है, तुम्हारी कैसी रग़बत है, तुम कैसा पाते हो, तुम्हारे दिल की कैफियत क्या है। मैं तो ज़बह कर रहा हूं, तुम बताओ क्या कर सकते हो। आजकल के बाप कहते हैं कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूं, बेटे तुम बताओ, तो कहे अब्बा इससे पहले तुम मुझे ज़बह करो, मैं तुम्हें खुद ज़बह करूं। मगर बारे लायक ये है पैगंबरों के घर का मिजाज। कुर्बानी के वक्त पैगंबर का घर सामने आता है, जमजम का पानी तो सब भर के लाते हैं, लेकिन जब एड़ियां रगड़ना रहता है तो पैगंबर का घर सामने आता है। जब सेहरा को गुलशन बनाना रहता है तो पैगंबर का घर सामने आता है। जब करबला में कुंबा लौटाना होता है तो पैगंबर का घर सामने आता है। कुर्बानी के लिए पैगंबर का घर है, इसीलिए रसूल ने कुरान के साथ अहले बैत को कर दिया, क्योंकि कुर्बानी हमेशा पैगंबर का घर देता नजर आएगा। ये नेचुरल है, ये फिक्र है, ये तबीयत का हिस्सा है, ये मिजाज का हिस्सा है कि कुर्बानी हमेशा पैगंबर का घर आएगा। गरीब सादा और रंगी है दास्ताने हरम, निहायत इसकी हुसैन, इब्तिदा थे इस्माइल, इस्माइल से लेकर हुसैन तक कुर्बानी की जो भी दास्तान है ये पैगंबर के घर की कुर्बानी की दास्तान। तो तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है। तो क्या कहा बेटे ने, क्या किया, काला या अबती इफ़अल मा तुमर, ऐ मेरे वालिदे मखदूम, इफ़अल मा तुमर, आप वो करिए जिसका आपको हुक्म दिया गया। यू फॉलो ऑर्डर ऑफ अल्लाह, आप अल्लाह का हुक्म बजा लाइए। पता क्या चला कि बेटा छोटा तो है मगर अकीदा मजबूत है, तरबियत पुख्ता है, वो जानता है कि मेरा बाप जो ख्वाब देख रहा है वो ख्वाब नहीं, वो हकीकत का हुक्म है, वो शरीयत का हुक्म है, वो अल्लाह का हुक्म है, वो रसूल के नाते, नबी के नाते इनका अमल करना उसके लिए जरूरी है। आपको जो हुक्म दिया गया है आप वो करिए। और फिर अपने बारे में क्या कहा, एक राय दी, दूसरी इत्मीनान दे दिया, सेटिस्फाई कर दिया, मुतमईन रहिए, डोंट वरी, चिंता मत कीजिए, फिक्र मत कीजिए, जरा भी हेजिटेट न होइए, मुतरद्दिद न होइए, शक में न पड़िए, यकीन रखिए, सतजदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, इन करीब आप मुझको साबिरीन में से पाएंगे। मैं साबिरीन ये नहीं है, साबिरीन मतलब डटे हुए लोगों में से पाएंगे, डटे रहेंगे। जान जाएगी अगर आप अल्लाह की मोहब्बत में गर्दन काटने के लिए तैयार हैं तो मैं भी अल्लाह की मोहब्बत के लिए गर्दन कटाने के लिए तैयार हूं।
आपके ईसार का आलम अगर नहीं होगा तो मेरे भी सब्र का नजीर नहीं मिलेगा उसका भी आलम। इसलिए आप तो सुभान अल्लाह, जाहिर है फिर वो उनकी भी कुर्बानी हुई और फिर कुर्बानी को अल्लाह ने कबूल किया और उनके बदले दुम्बा दे दिया, जिसका वक्त करीब है तो रेट आना शुरू हो गए। एक कुर्बानी किसकी 2500 में, किसकी 2200 में, खाल का आलम क्या होगा। सारी स्ट्रेटेजी मदरसे में बन रही है, सब एक दूसरे की खाल खींचने के लिए तैयार हैं, आपस में इख्तिलाफ करने के लिए भी तैयार हैं, एक एक खाल के लिए सियासत करने के लिए भी तैयार है, एक दूसरे के मदरसे से मुनाफिकत करने के लिए तैयार। हमारी एक छोटी सी दुनिया है जो मुनाफिकत पर भी मबनी होती है, सियासत की भी, चालाकी पर भी। काश की यही प्रैक्टिस और आला पैमाने पे होती तो कोई और बड़ा रिजल्ट आता। मगर चलिए, जैसी दुनिया वैसा काम। हम जहाँ के हैं वहाँ कर रहे हैं। ये वक्त आ रहा है, अब देखिए अभी साथ में स्टेज पे बैठे मिलेंगे और उसके बाद फिर अपनी अपनी खाल के लिए अपने अपने नजरिए को और अपने अपने मिजाज को धीरे धीरे लोगों के कानों में खाल की लड़ाई। खाल ऐसा खींचते हैं एक दूसरे की खाल खींच रहे हैं, बताइए। अल्लाह, मैं तो कहता हूँ ये मदरसे के बच्चे हैं, 5 यहाँ हैं, 5 भी फैजान अशरफ में फारिग विचार हुए हो, समूह लगन की तरह इनको भी इकट्ठे बैठाल के दस्तार कर दो। हर मदरसे का काहे अलग जलसा हो, 5 आदमी का प्रोग्राम, फिर पूरे इलाके से आप उसूली, फिर एक साहब जलसा करें, फिर 5-10 लड़कों का प्रोग्राम, ये सारे इलाके से वो हो। अरे इकट्ठा एक कर दो, सब एक में फारिग हो जाए, सनद अपने अपने मदरसे। ऐसा बचाओ, फजूल खर्ची करो। सिर्फ शादी ब्याह में ही फजूल खर्ची नहीं करेंगे, खत्म करना। आपको मस्जिदों से भी फजूल खर्ची खत्म करना, आपको मदरसों से भी फजूल खर्ची खत्म करना, आपको जलसों से फजूल खर्ची खत्म करना। 1-1 करोड़ की मीनार बनाओ, तुम्हें कॉलेज की जरूरत है, तुम्हें यूनिवर्सिटी। अब आप टाइल लगा रहे हैं 1 करोड़ की, तो क्या करेंगे? नमाज पढ़ नहीं रहे हैं, टाइल लगा रहे हैं, नमाज पढ़ नहीं रहे हैं, पत्थर लगा रहे हैं। ये पत्थर बख्शवाएगा तुमको कि सजदा बख्शवाएगा? पहले वो काम तो करो। इबादत ही नहीं करोगे, झुकोगे ही नहीं, जमीन पर सजदा ही नहीं करोगे तो क्या होगा? पहले नमाज पढ़ो, सरे तस्लीम खम करो अल्लाह की बात। समझ गया? तो मोहब्बत तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता कि जब तक कि मुझे सबसे ज्यादा महबूब न माने। मुझे माने रसूल, रसूल माने शरीयत, शरीयत इस्लाम। मुझे माने ये नहीं किसी जात कि मैं कसीदा पढ़ो कि मैं आऊं और जाऊं, वहीं मर जाऊं, वहीं गिर जाऊं, वहीं पड़ जाऊं। नजरिया रसूल माने रसूल का नजरिया, रसूल का दीन। अगर रसूल के दीन से वफादारी नहीं तो रसूल से क्या वफादारी? अगर रसूल से। और देखिए फिर सरकार की बातों का ऐसा असर हुआ कि लोग वजू का पानी नहीं गिरने दे रहे। सबसे ज्यादा मोहब्बत का ये आलम हुआ कि वजू कर रहे हैं तो सहाबा पानी नहीं गिरने दे रहे हैं। कोई हाथ पे ले रहा है, कोई बदन पे मल रहा है, कोई दामन पे ले रहा है, सामने देखने वाला एलची हैरत ज़दा है कि वाह ये मोहब्बत। अब हालांकि ये वाली मोहब्बत तो कहाँ से साबित थी? जो लोग इतराज करते हैं, जिस तरह से तबर्रुक लूट रहे थे, क्या कोई हुक्म मालूम किया कि कुरान पढ़ा कि हदीस? नहीं, मोहब्बत का अंदाज ऐसे ही होता है। मोहब्बत पेश किया उन्होंने। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसी शख्सियत से पूछा गया, ऐ उमर तुम कितना मुझको चाहते हो? उमर फारूक सच्चे थे, चापलूसी की बात नहीं किया कि हजरत बस आप का हम सबसे ज्यादा कहो तो जान दे, जान दे, जब बोलो जान दे दे। बहुत से चाहने वाले कहते हैं जब बोलो हम आपके लिए जान दे दें। एक हजरत थे, उन्हीं की रोज लोग दावा करते थे गांव में, तो हजरत ने कहा लाओ आज इनको चेक करने, ये रोजे जान देते हैं। तो कहा, उन्होंने भी आग जलवाया, कहा ऐ मेरे मुरीदों बहुत जान देने की बात कर रहे हो, रोजे कहते मैं जान दे दूं, चलो आज कूद जाओ इसी आग में, मैं बोल रहा हूँ। अब पहले तो जान देने के लिए खूब बोलते थे, जब कहा कूदो
सब भागने लगे, कोई पूरब से भाग रहा, कोई पश्चिम से भाग रहा, कोई दक्षिण से। 4 दिशाएं होती हैं, पूरब पश्चिम, हर दिशा से लोग भाग रहे थे। उनकी दशा अलग हुई थी। बोले भाई कहाँ भाग रहे हो? कहा देखा नहीं, हजरत ने कहा कि जान दे दो। अब बताओ भला, अब हम जब जान दे देंगे तो दुनिया नहीं मिलेगी। दुनिया के लिए तो हम हजरत से करीब हुए थे, दुनिया ही के लिए तो हम हजरत से करीब हुए। मुझे दुनिया मिल जाए, सेठ बन जाऊं, दौलत बन जाऊं, परेशानी खत्म हो जाए, आल औलाद बढ़ जाए, खानदान बढ़ जाए, मैं ऐसा एंटी वायरस अपने अंदर डालूं कि मुझे कोई दुख ही ना हो। अब ये कहना कि जान दे तो जब जाने नहीं रहेगी तो मजा क्या आएगा लाइफ का? बोले तुम ही लोग तो बोल रहे थे, भाई तुम ही लोग तो बोल रहे थे। अरे बस मुंह से बोल दिया तो क्या अजमाने लगेगा? मगर उसी में एक सच्चा आशिक था, जो मुरीद नहीं मुराद था, वो फौरन कूद गया और वहां सलामत रहा और बचा रहा। अरे तुम कुल कूद गए, तुमने नुकसान का खौफ नहीं किया? का आशिक नुकसान और फायदे की नहीं सोचता। जो अक्ल लगाता है वो ताजिर होता है, और जो दिल लगाता है वो आशिक होता है। अक्ल जो है तमाशाए लबे बाम में माहू रहती है, और इश्क जो है वो नारे नमरूद में कूद जाता है। अक्ल नहीं तो पूजा सच्चाई बता दी। हजरत उमर ने सच्चाई बता दी, या रसूल अल्लाह, अपनी जान के बाद मैं सबसे ज्यादा आपको चाहता हूं। अपनी जान के बाद मैं सबसे ज्यादा आपको चाहता हूं। अल्लाह अकबर, कितनी सच्ची बात की। जो कैफियत थी वही बता दी, जो कैफियत थी वही बता दी, अपनी जान के बाद। हालांकि वन्नासे अजमईन में तो आपकी भी जान शामिल। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही, बाप से ज्यादा चाहो, बेटे से ज्यादा चाहो। वन्नासे अजमईन, अब नासे अजमईन में आप भी शामिल हैं। सारे रिश्तेदार, पड़ोसी, इलाका, हर तरह का ताल्लुक, ये सारे वन्नासे अजमईन में शामिल हैं। तो तुम खुद भी शामिल हो। तो जब तक कि मोमिन नहीं हो सकते, जब तक कि तो सरकार से जब उन्होंने कहा कि अपनी जान के बाद मैं सबसे ज्यादा आपको चाहता हूँ, बीवी से ज्यादा, बच्चों के साथ, रिश्तों से ज्यादा, सबसे ज्यादा, सरकार ने क्या फरमाया, ऐ उमर, अभी तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ है। अल्लाह, जब उमर फारूक के सामने ये कहा जा सकता है, आज हमारे ईमान की क्वालिटी क्या है, हमारा अंदाज क्या है? ऐ उमर, तुम्हारा ईमान अभी मुकम्मल नहीं हुआ। इतना कहना था कि रसूल के अल्फाज उमर के सीने में एक चश्मा बन करके फूट गए और उनके दिल में मोहब्बत का दरिया बहने लगा। इंशिराहे सद्र हो गया, कल्ब मोहब्बत का काबा बन गया। आजिज़ी और इंकिसारी के साथ बोल पड़े, या रसूल अल्लाह, अब मैं अपने दिल को ऐसा पाता हूँ कि सबसे ज्यादा मुझे आपसे मोहब्बत है और अपनी जान से भी ज्यादा आपसे मोहब्बत है। तो अपनी जान से ज्यादा मैं आपको चाहता हूँ। ऐ उमर, अब तुम मोमिने कामिल बन गए, अब तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो गया। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासे अजमईन। और इसकी तकमील हजरत उमर ने फौरन करके देखा। तो दोस्तों अजीजों, इन्हीं मुख्तसर गुफ्तगू के बाद मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको मोहब्बत में कामिल बनाए, ईमान में कामिल बनाए, अमल में कामिल बनाए और सुलझी हुई सोच अता फरमाए। कौम और मिल्लत के लिए क्या करना है उसे हमें मिलकर बैठ करके उसका लाहे अमल बना करके, एक नजरिया तय करके, सोच बना करके, निहायत संजीदगी और मुतानत के साथ, जी होश रह करके, अक्लमंदी के साथ, किसी भी बेजा जज्बातियत से दूर रह करके हमें कौम और मिल्लत के लिए काम करने की तौफीक अता फरमाए।